भारत की शानदार जीत के बाद भी पाकिस्तान के दिग्गजों ने भारत का मजाक उड़ाते हुए ऐसा बयान जारी किया है जिसे सुनकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। जी हां मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस नतीजे ने न केवल पाकिस्तान में जश्न का माहौल पैदा कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान के दिग्गजों ने भी भारत को लेकर जमकर जहर उगला और भारत की टीम का मजाक उड़ाया है, जिसे सुनकर हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का गुस्सा रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोचिए मित्रों, एक तरफ भारतीय खिलाड़ी मैदान पर अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, हर मैच में देश का नाम रोशन करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ बैठकर भारत की मेहनत और संघर्ष पर तंज कसते हैं। भारत की इस हार के बाद पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कहीं जो खेल की मर्यादा से बिल्कुल परे थीं। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। जब भी भारत किसी सीरीज में हारता है, पाकिस्तान के ये दिग्गज अपने बयान देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? भारत की टीम चाहे जीते या हारे, हमारे खिलाड़ियों ने हमेशा खेल की भावना को सबसे ऊपर रखा है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोगों के लिए खेल नहीं, सिर्फ बयानबाजी ही सब कुछ है। तो क्या कुछ कहा पाकिस्तान के दिग्गजों ने भारत की इस हार के बाद? उनके विवादित और भड़काऊ बयानों का पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई इस वनडे सीरीज का निर्णायक और तीसरा मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हुआ। यह मैच न केवल सीरीज का फैसला करने वाला था, बल्कि दोनों टीमों के आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत ने इस अहम मुकाबले में 2 बदलाव किए। नीतीश रेड्डी और अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया। यह फैसला पूरी तरह रणनीतिक था, क्योंकि पिच पर स्पिन को थोड़ी सहायता मिलने की उम्मीद थी। वहीं शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलने की संभावना थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ओपनिंग जोड़ी के रूप में मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड को मैदान पर उतारा। भारत की ओर से नई गेंद से शुरुआत की मोहम्मद सिराज और युवा हर्षित राणा ने। सिराज ने पहले ही ओवर से शानदार लाइन और लेंथ के साथ दबाव बनाया, जबकि हर्षित राणा ने दूसरे ओवर में केवल 2 रन देकर अपनी 90 तुले गेंदबाजी से टीम को मजबूत स्थिति में रखा। हालांकि तीसरे ओवर में ट्रेविस हेड ने एक शानदार चौका झड़कर पारी को गति देने की कोशिश की। चौथे ओवर में मिचेल मार्श ने लगातार 2 चौके लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए कि वे इस निर्णायक मुकाबले में रक्षात्मक नहीं खेलने वाले। 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन मार्श ने उनका स्वागत जोरदार अंदाज में किया और कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए। 8वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया की पारी ने रफ्तार पकड़ ली थी और उनका स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था। 10वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने आखिरकार ट्रेविस हेड को 29 रन के निजी स्कोर पर आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। सिराज की यह सफलता बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हेड खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे। हालांकि अगले ही ओवर में भारत को रनआउट का मौका मिला, लेकिन थोड़ी चूक की वजह से वह अवसर हाथ से निकल गया। इसके बाद 11वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी के लिए आए और अपनी रहस्यमयी चाइनामैन गेंदों से मार्श और शॉन शॉट दोनों को परेशानी में डाल दिया। 13वें ओवर में कुलदीप ने शॉट के खिलाफ एक जोरदार कैच आउट की अपील की, लेकिन डीआरएस में गेंद बल्ले को नहीं छूती दिखी। मिडिल ओवर्स में वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की रन गति को पूरी तरह रोक दिया। 23वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने शॉन शॉट को शानदार फ्लाइट वाली गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद मैट रेनशो और एलेक्स कैरी ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय स्पिन तिकड़ी ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 29वें ओवर में रेनशो ने एक चौका झड़कर टीम को 150 के पार पहुंचाया। 30वें ओवर में कुलदीप यादव ने एलेक्स कैरी को एक कठिन मौका दिया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने आसान कैच छोड़ दिया, जिससे टीम को थोड़ा झटका लगा। धीरे धीरे रेनशो और कैरी के बीच साझेदारी बढ़ी और स्कोर 230 रन के पार पहुंच गया। 34वें ओवर में हर्षित राणा ने एलेक्स कैरी को श्रेयस अय्यर के हाथों आउट करवाया। हालांकि इस दौरान अय्यर कैच लेते वक्त हल्के से चोटिल हो गए, लेकिन भारतीय टीम ने मैदान पर पूरी स्थिति को नियंत्रित रखा। 37वें ओवर में रेनशो भी आउट हो गए और अगले ओवर में मिशेल ओवेन केवल 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद कुलदीप यादव ने मिशेल स्टार्क को क्लीन बोल्ड कर
ऑस्ट्रेलिया की पारी को 236 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर समेट दिया। भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में अनुशासन और रणनीति का शानदार मिश्रण दिखाया। खासकर मिडिल ओवर्स में स्पिनरों की सटीक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की रणगति को पूरी तरह थाम लिया। हर्षित राणा ने 4 विकेट झटके, जबकि कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर 3 अहम विकेट हासिल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 270 से 280 के स्कोर तक पहुंचने से रोकते हुए 236 रन पर रोक दिया और यहीं से मैच भारत की पकड़ में आ गया। अब भारत के सामने था 237 रनों का लक्ष्य। कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की। पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने मिशेल स्टार्क की गेंद पर शानदार चौका झड़कर दर्शकों में जोश भर दिया। हेजलवुड की सटीक गेंदबाजी के बावजूद दोनों भारतीय ओपनर संयम और आक्रामकता के सही संतुलन के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। 5वें ओवर तक रोहित शर्मा लगातार चौके लगाकर टीम को तेज शुरुआत दिला चुके थे, जबकि शुभमन गिल संयम से खेल रहे थे। रोहित शर्मा ने 121 और विराट कोहली ने 74 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हुए भारत को 9 विकेट से शानदार जीत दिलाई। यह जीत सिर्फ एक मुकाबले की नहीं थी, बल्कि यह भारतीय टीम की रणनीति, आत्मविश्वास और धैर्य की जीत थी। हालांकि दोस्तों, इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद पड़ोसी देश पाकिस्तान के कुछ दिग्गजों ने भारत की इस जीत का मजाक उड़ाया। अब सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा? आइए जानते हैं। सबसे पहले वसीम अकरम ने बड़ा ही स्पष्ट और संतुलित बयान देते हुए कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज हार चुका है और इसमें किसी को ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाकर हराना दुनिया की किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं है। उन्होंने आगे कहा, देखिए, भारत की टीम शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा जिसके लिए टीम इंडिया जानी जाती है। भारत की ताकत उसकी निरंतरता और दबाव में संयम है, मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो दोनों चीजें कहीं न कहीं नजर नहीं आईं। वसीम ने भारत की हालिया फॉर्म की तारीफ करते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो सीरीज शुरू होने से पहले भारत जिस लय में था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि शायद इस बार इतिहास बदलेगा। भारत ने पिछले कुछ महीनों में बेहतरीन क्रिकेट खेला। एशिया कप में धमाकेदार जीत, वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप, हर जगह भारत ने दिखाया कि वह वर्ल्ड क्लास टीम क्यों कहलाती है। लेकिन फिर उन्होंने एक अहम बात जोड़ी। फर्क सिर्फ इतना था कि एशिया कप हो या वेस्टइंडीज की सीरीज, वहां विरोधी टीमें भारत की बराबरी की नहीं थीं। चाहे पाकिस्तान हो या श्रीलंका, उन टीमों में वो गहराई नहीं दिखी जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। और यही वजह रही कि भारत उन जगहों पर तो दबदबा बना सका, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने उसकी असली परीक्षा हुई। अकरम ने बड़ी सधी हुई बात कही, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो हर मौके पर जवाब देती है, ताकत से भी, रणनीति से भी। उन्होंने भारत को याद दिलाया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अनुभव और परिस्थितियों की समझ कितनी मायने रखती है। भारत ने कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें वहीं दिखाया जिसे मैं क्रिकेट की भाषा में ग्राउंड रियलिटी कहता हूं। और अंत में उन्होंने एक चेतावनी जैसी बात कहते हुए कहा, अगर भारत को आने वाले टूर्नामेंट्स में शीर्ष टीम बनकर उभरना है, तो उसे सिर्फ कमजोर टीमों को नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों को भी उन्हीं के घर में हराने की आदत डालनी होगी। तभी दुनिया भारत को नंबर 1 कहेगी, वरना सिर्फ फॉर्म से नहीं, दबाव में प्रदर्शन से टीम का स्तर तय होता है। यह बयान न सिर्फ अनुभव की झलक देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वसीम अकरम भारतीय क्रिकेट की ताकत को मानते हैं, पर साथ ही उसकी कमियों को भी बड़े स्पष्ट और पेशेवर अंदाज में उजागर करते हैं। वही शोएब अख्तर ने अपने अंदाज में तीखी लेकिन सच्ची बात कहते हुए कहा, यह तो होना ही था भाई। भारत ने हाल के दिनों में कमजोर टीमों को हराकर अपने अंदर एक झूठा भरोसा बना लिया था, लेकिन क्रिकेट का असली चेहरा तब दिखता है जब सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम खड़ी हो, और इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भारत को उसकी असली औकात दिखा दी। उन्होंने आगे कहा, मैं हमेशा कहता हूं, अपने से कमजोर टीमों को हराकर कोई टीम शेर नहीं बनती। असली ताकत तब दिखती है जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उसी की धरती पर हराएं। यहां परिस्थितियां अलग होती हैं, बाउंस अलग होता है और मानसिक दबाव बहुत बड़ा होता है। और इस बार भारत के खिलाड़ी उस दबाव को झेल नहीं पाए। हर बल्लेबाज और हर गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के सामने बेबस नजर आया। शोएब ने अपनी बात को और सटीक करते हुए कहा, भारत एशिया कप जीतकर अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा था, लेकिन दुनिया जानती है कि एशिया की टीमों और ऑस्ट्रेलिया की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश, इन सब की तुलना अगर ऑस्ट्रेलिया से की जाए तो ये टीमें अनुभव और मजबूती में बहुत पीछे हैं।
भारत ने एशिया में जीत जरूर हासिल की, लेकिन वहां का खेल ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के सामने टिकता नहीं। उन्होंने कहा, भारत उसी घमंड और आत्मविश्वास के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था कि जैसे एशिया कप में सबको हराया, वैसे यहां भी सब आसान होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कोई एशियाई टीम नहीं है भाई। वो ऐसी टीम है जो आपके हर कमजोर बिंदु को पकड़कर उसे आपकी हार में बदल देती है। और यही उन्होंने किया। एक एक भारतीय खिलाड़ी को समझा, परखा और फिर उसी पर प्रहार किया। अंत में शोएब अख्तर ने अपनी बात को एक चेतावनी के लहजे में खत्म किया। भारत के पास टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हराने के लिए जज्बा, रणनीति और मानसिक मजबूती चाहिए। भारत को अब यह समझना होगा कि क्रिकेट में नाम से नहीं, प्रदर्शन से सम्मान मिलता है। और इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यही सबक सिखा दिया। यह बयान शोएब अख्तर के उसी बेबाक अंदाज में था जिसमें सच्चाई भी थी और तंज भी, लेकिन हर शब्द में क्रिकेट की गहराई झलकती थी। वहीं वकार यूनिस ने भी इस हार पर बड़ा संतुलित और गहराई भरा बयान दिया। उन्होंने कहा, देखिए, मैं हैरान नहीं हूं कि भारत ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराना हमेशा से मुश्किल रहा है। वहां की पिचें, मौसम और मानसिक दबाव, ये तीनों मिलकर विरोधी टीम की असली परीक्षा लेते हैं, और भारत इस परीक्षा में थोड़ा पिछड़ गया। वकार ने आगे कहा, भारत की टीम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस बार जो गलती हुई वो तैयारी की थी। आपने एशिया कप और वेस्टइंडीज सीरीज जैसी आसान परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन किया, पर जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने उतरे तो वही फॉर्म और आत्मविश्वास काम नहीं आया। कारण साफ है, वहां का खेल अलग स्तर का होता है। ऑस्ट्रेलिया हर मैच को जंग की तरह खेलता है, और वहां जीतने के लिए सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि जज्बा और धैर्य चाहिए। उन्होंने कहा, भारत ने पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्रिकेट में हर सीरीज नया सबक देती है, और इस बार भारत को यह समझना होगा कि सिर्फ एशिया में जीतकर दुनिया की नंबर 1 टीम नहीं बना जा सकता। आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी जगहों पर जीत हासिल करनी होगी, तभी आपका दर्जा महान टीम का कहलाएगा। वकार यूनिस ने भारतीय बल्लेबाजी पर भी अपनी राय दी। मैंने देखा कि भारत के बल्लेबाज शुरुआत में अच्छे दिखे, लेकिन जैसे जैसे गेंद स्विंग या बाउंस करने लगी, वे असहज हो गए। यही फर्क है एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई हालात में खेलने का। आपको यहां सिर्फ शॉट्स नहीं, बल्कि तकनीक और धैर्य से रन बनाने होते हैं, और भारत के बल्लेबाज वहां थोड़े जल्दीबाजी में नजर आए। अंत में उन्होंने कहा, यह हार भारत के लिए एक झटका नहीं, बल्कि एक सीख है, क्योंकि बड़ी टीमें वही होती हैं जो हार से सीखती हैं और उससे मजबूत बनकर लौटती हैं। भारत के पास वो काबिलियत है, वो खिलाड़ी हैं जो अगले मुकाबले में पलटवार कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें यह मानना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना सिर्फ जुनून से नहीं, बल्कि समझ और रणनीति से ही मुमकिन है। वकार यूनिस का यह बयान एक सीनियर क्रिकेटर के अनुभव की झलक देता है। न किसी की आलोचना, न पक्षपात, बस सच्ची और ईमानदार बात, जो भारत के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा भी है और चेतावनी भी। वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने इस हार पर कुछ अलग ही अंदाज में अपनी राय रखी। उन्होंने किसी आलोचनात्मक लहजे में नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और क्रिकेट की संवेदना से बात की। इंजमाम ने कहा, देखिए, भारत का ऑस्ट्रेलिया से हारना किसी बड़ी हैरानी की बात नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि भारत ने हार कर भी बहुत कुछ सीखा है। कभी कभी क्रिकेट में जीत से ज्यादा अहम हारें होती हैं, क्योंकि वही हार आपको बताती हैं कि टीम के अंदर कहां सुधार की जरूरत है, कहां पर संयम और रणनीति टूट रही है। उन्होंने आगे कहा, भारत की टीम बहुत मजबूत है, और यह कहना गलत होगा कि वो सिर्फ कमजोर टीमों को हराकर आगे बढ़ी है। हाँ, एशिया कप और वेस्टइंडीज सीरीज में उनके सामने मुश्किल विरोधी नहीं थे, लेकिन जीत तब भी जीत होती है। फर्क बस इतना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ खेलना आपको असली क्रिकेट सिखाता है। वहां दबाव अलग होता है, माहौल अलग होता है, और हर गलती की कीमत बहुत भारी पड़ती है। अंत में इंजमाम ने बड़ी ईमानदारी से कहा, मुझे नहीं लगता कि भारत की टीम में कोई कमी है बस परिस्थितियों को अपनाने की। ये हार भारत को तोड़ने वाली नहीं, बल्कि और मजबूत बनाएगी। कभी कभी हार वो काम कर जाती है जो 100 जीतें भी नहीं कर पाती। अगर भारत ने इस हार से सबक लिया, तो अगली बार ये वही टीम ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराकर दिखाएगी। इंजमाम का यह बयान तीनों बयानों से अलग था। न तंज था, न घमंड, बल्कि एक अनुभवी कप्तान का नजरिया था, जिसमें हार के भीतर भी सीख, उम्मीद और सुधार की राह नजर आती थी।